मिथुन राशि वालों के दिमाग में तो इस समय पर इतने सारे थॉट्स एक साथ चल रहे हैं कि लग रहा है that they will become the jack of all trades. But are they going to become the master of anything? चलिए पता करते हैं आज के राशिफल में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना, चाहो तो मेंबर बनकर सारे वीडियोस दूसरों से पहले भी देख सकते हो। एंड दैट्स नॉट ऑल, 4 अगस्त से मेरा एस्ट्रोलॉजी लर्निंग का बेसिक कोर्स जो बिगिनर्स के लिए है वो शुरू हो रहा है, तो आप उसका हिस्सा भी बन सकते हैं। और अगर आप मेरी वेबसाइट पर मेरी मेलिंग लिस्ट को ज्वाइन करते हैं तो हर ट्रांजिट से पहले मैं आपको बताया करूंगी ईमेल के थ्रू कि कैसे इसको मैनेज करना है, मैं कैसे मैनेज करती हूँ। आई शेयर ऑल माई सीक्रेट्स विद यू, सो डू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट मेलिंग लिस्ट। चलिए अब मिथुन राशि की बात करते हैं। आप लोगों का दिमाग इस समय पर सुपर स्पीड पर चल रहा है। इवन दो बुध आप ही की कुंडली के दूसरे घर में वक्री हुए हैं, उसके बावजूद भी आप अपने आप को सोचने से रोक ही नहीं पा रहे हो। इट्स लाइक कि आपका दिमाग आपकी सुनना ही नहीं चाहता, वो बस कंटिन्यूअसली बोलते रहना चाहता है, सोचते रहना चाहता है। और जब वो सोच रहा है तो वो नई चीजें नहीं सोच रहा, पुरानी पुरानी बातें, पुरानी पुरानी चीजें, उन पे उसका ध्यान बहुत ज्यादा है। And that's not all. You're also very concerned about money right now. पैसे को लेकर आप इस समय पर काफी तंग हैं, परेशान हैं। ऐसा नहीं कि पैसा आपकी जिंदगी में कम आ रहा है। It's just that you're worried about your financial situation. आपके कुछ बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स पैसों को लेकर, जैसे बड़ी कार लेनी है, घर लेना है, दिस दैट, वो ज्यादा इस समय पर एक्टिवेट हो जाएंगे। अब आप सोचने लगोगे कि भैया कार चाहिए तो ये करना पड़ेगा, घर चाहिए तो ये करना पड़ेगा। So you will start thinking about things a lot. तो ये जरूर आपके साथ होने वाला है। हालांकि इतना थिंकिंग के वजह से, इतना ज्यादा सोचने की वजह से, इतना ज्यादा परेशान सा हो जाने की वजह से आप लोग इस समय पर कंफर्ट जरूर ढूंढेंगे। तो कंफर्ट फूड्स की तरफ आपका ध्यान बहुत ज्यादा जा सकता है कि जैसे भैया आज सोचते सोचते थक गया तो आज मुझे डोनट्स खाने हैं, भैया आज मैं परेशान हो गया हूँ, बहुत काम था, बहुत मैंने थिंकिंग कर ली, बहुत मैंने फ्यूचर की प्लानिंग कर ली, चलो अब जाके मुझको मैगी बनानी है। तो इस तरह के कंफर्ट फूड्स को लेकर हमारा जो ध्यान है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। नथिंग रॉन्ग विद इट, बट ऑफ कोर्स डू नॉट बिकम एन इमोशनल ईटर, कि आपके इमोशन जैसे जैसे ऊपर नीचे जाते रहेंगे आप वैसे वैसे कंफर्ट फूड्स ढूंढते रहोगे। दरअसल ये जो कंफर्ट की नीड है ये खाने को लेकर है ही नहीं, बिकॉज यू आर नॉट एग्जैक्टली बिग ईटर्स। जो कंफर्ट की नीड है ये हग की नीड है। आपको कोई ऐसा अपने जीवन में चाहिए जो कि आपको आराम से गले लगा के बोले कि सब ठीक हो जाएगा। बेसिकली यू आर लुकिंग फॉर ए जादू की झप्पी। और जब भी आप इस जादू की झप्पी के बारे में सोचते हैं ना, आपके मन में कोई व्यक्ति जरूर आता है, somebody comes to your mind। जरूरी नहीं है कि वो रोमांटिक हो, आपके दोस्त हो सकते हैं, पुराने आपके साथ काम करने वाले हो सकते हैं, आपके मेंटोर्स हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बट द पॉइंट इज कि वो व्यक्ति बार बार आपके जहन में आ रहा है और आप उनसे बात करके वो कंफर्ट पाना चाहते हो। नाउ अगर वो आपके मित्र हैं, उन्होंने आपको हर्ट नहीं किया है, आपको परेशान नहीं किया है और जनरली वो आपके शुभ चिंतकों की कैटेगरी में आते हैं, तो फिर बात करने में बुराई क्या है? जाओ और उनसे बात करो, क्योंकि बात करने से ही आप लोगों को कंफर्टेबल महसूस होगा, आपके मन को शांति पड़ेगी। आप उनके बारे में इतना सोच रहे हो तो उनसे बात जरूर करनी चाहिए, ठीक है? एंड रिमेंबर, दे विल नॉट हर्ट यू। आप अपने दिल की बात उनके सामने कह सकते हो, क्योंकि वो आपके शुभचिंतक हैं और वो आपको सही गाइडेंस भी देंगे और आपको जो जादू की झप्पी है वो भी जरूर देंगे, चाहे असल में दे चाहे वर्चुअली, बट यू विल ऑलवेज फील लाइक अ कंफर्टिंग हग फ्रॉम दिस पर्सन। और इसकी आपको इस समय पर सख्त जरूरत है। इस समय पर आप लगभग हर चीज को क्वेश्चन कर रहे हो। तो जैसे कर्क राशि के साथ हो रहा था, सेम आपके साथ भी है, दैट यू आर क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। कौन कैसा है, किसकी मंशा क्या है, किसने मुझसे क्या बोला, किसने कहा मुझे बेवकूफ बनाया, कौन मुझसे झूठ बोल रहा है, कौन मुझसे सच बोल रहा है, मैं किसको सही मानूं, किसको गलत मानूं। इस चीज को लेकर बहुत कोहापोह आपके मन में इस समय पर चलनी शुरू हो गई है। शनि आपकी कुंडली के 10वें घर में है और रेट्रोग्रेड वहां पर हो गए हैं। इसकी वजह से काम भी आपको एक्सेप्शनली हार्ड करना पड़ेगा। यू विल हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। हर तरीके के लोगों के साथ आपको डील करना पड़ेगा, खास तौर पे ऐसे लोगों से जिनका मानसिक स्तर आपसे काफी नीचे है। तो उनकी जो सोच है, उनका जो थिंकिंग पैटर्न है वो डेवलप ही नहीं हुआ, बहुत ही नीचे स्तर का है।
एंड नाउ यू आर लाइक व्हाट द हेल, मैं कैसे इन लोगों के साथ डील करूं, मैं कैसे इनसे बात करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो इसके लिए आपको स्टील की नर्व्स बनानी पड़ेंगी अपने, बिल्कुल अपना जो रिजॉल्व है उसको बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि जो काम ड्यूटी के थ्रू हो रहा है, काम के थ्रू हो रहा है, प्रोफेशन के थ्रू हो रहा है, जो कि करना ही है, वहां तो चलो आप मन मारकर काम कर ही देते हो। लेकिन जो काम खुद के लिए करने हैं, अपने लिए करने हैं, जिससे आपका भला होगा, जिनसे आपको खुशी मिलेगी, वहां पर आप घबराकर अपने हाथ पीछे कर ले रहे हो, आपको डर लग रहा है। अगर अंग्रेजी की एक कहावत में बताऊं तो कहते हैं यू गेटिंग कोल्ड फीट, यानी कि हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, आप उस पर आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। पता नहीं कोई डर आपके मन में समाया हुआ है कि जिसकी वजह से अच्छा टैलेंट होने के बाद भी, अच्छा संबंध होने के बाद भी, अच्छा सब कुछ होने के बाद भी आप उस चीज में आगे नहीं बढ़ पा रहे, जबकि आप जानते हो कि ये चीज आपके लिए काम भी करेगी, वो व्यक्ति आपका सपोर्ट भी करेगा, और जब ये काम करना शुरू होगी तो आपको बेनिफिट्स ही मिलेंगे, बट यू आर स्टिल स्कैर्ड टू मूव ऑन। तो एम्प्लॉयज के लिए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा काम है, लेकिन अगर आपका बिजनेस है तो वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा काम देखने को मिल सकता है। सो अ लॉट ऑफ वर्क इज कमिंग योर वे और आपको उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा। भागदौड़ भी आप लोगों की सामान्य से थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना भी हो सकता है, और ज्यादा लोगों की वजह से सरदर्द भी हो सकता है। सो एवरीथिंग इज हैपनिंग हियर। एक और चीज जो आप देखेंगे वो ये है कि इस समय पर अगर आपकी कोई शिपमेंट्स है, कहीं से कोई माल आना है, कुछ भी आपके वेंडर्स ने आपको कुछ बेचना है, कुछ पेमेंट्स हैं, तो वहां पर आपको डीले देखने को मिल सकता है। डोंट वरी, डीले का मतलब डिनायल तो बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन डीले होगा जरूर, इस तरह के चांसेस बन रहे हैं। तो अगर थोड़ी सी भी कोई चीज रुकती है या थोड़ा देर से होती है तो परेशान मत होना, जनरली आप लोग बहुत ही अच्छा करोगे। बुध की स्थिति के बावजूद भी आप लोगों को इस समय पर हेल्थ से जुड़ी हुई कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी। हालांकि जब आप इमोशनल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, तब आप ऐसे कुछ स्टेप्स ले सकते जिसकी वजह से आपको बेड पर थोड़ा ज्यादा लेटना पड़े या आप थक जाओ, परेशान हो जाओ, तो फटीग जो है ओवरऑल वो आपको देखने को मिलेगा। मसल फटीग आपको महसूस होगा, बिकॉज आप इमोशनली फटीग हो जाओगे सोच सोच कर और अपने आप से सवाल पूछ पूछ कर। इसीलिए इस महीने आपको ध्यान रखना है कि गर्म पानी से जरूर नहाएं, गिव योर सेल्फ अ वार्म शावर, अ वार्म बाथ। उससे आपके जो मसल्स हैं वो थोड़ी रिलैक्स हो जाएंगी, आपका मन मस्तिष्क भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा एंड यू विल फील अ लॉट बेटर। पैसों के मामले में महीना बहुत सामान्य है। जैसा कि मैंने कहा, कुछ पेमेंट्स में थोड़ा डिले हो सकता है, आपकी तरफ से भी हो सकता है, जहां से इनकमिंग है पैसे की वहां से भी हो सकता है, बट डिलेज आर नॉट इक्वल टू डिनायल्स, इसलिए पैसा आपको मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना। रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो वहां पर आपको थोड़ी समस्या जरूर हो सकती है, क्योंकि आप जितना एफर्ट रिलेशनशिप में कर रहे हैं उतना आपको वापस निकल कर आ नहीं रहा। आपको समझ नहीं आ रहा कि आपका एफर्ट कहाँ जा रहा है, और ये भी समझ नहीं आ रहा कि आपका पार्टनर एग्जैक्टली एफर्ट कर क्या रहा है। सो यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज महसूस कर रहे हो। यहाँ तक कि आपके जीवन में ऐसे लोग हैं एज पार्टनर्स जो कि इस समय पर आपको सलाहें बहुत ज्यादा दे रहे हैं, और वो सलाहें आपसे सही नहीं जा रही है, नॉट एग्जैक्टली हैप्पी विद इट। आप इसके बारे में कुछ बोलोगे नहीं, झगड़ोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, पर आपको अच्छा भी नहीं लगेगा इतनी सारी सलाहें। आपको ऐसा लगेगा कि इस समय पर मेरे जीवन में कोई खास अच्छा समय नहीं चल रहा है, तो हर कोई आके मुझे सलाह दे जा रहा है। यू विल फील वेरी अनकंफर्टेबल बिकॉज ऑफ दैट। तो ओवर डू करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंगल हैं तब तो आपको खास तौर पे ऐसे लोग मिल सकते हैं हु आर वेरी गुड एट एडवाइजिंग, तो ऐसे तरह के लोगों से आप बहुत मिल सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आप शादीशुदा हो तो इस समय पर थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके और आपके पार्टनर के घर में जो बड़े हैं उनकी वजह से आप लोगों के रिश्ते में अच्छी खासी प्रॉब्लम्स, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। तो अपने रिश्ते में किसी भी तीसरे व्यक्ति को घुसने का आप लोग मौका ना ही दें, तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। याद रखिए कि हर चीज के लिए खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं होती है, हर चीज को भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती है। जो पास्ट में था फिलहाल उसको पास्ट में ही रहने दो। फ्यूचर में आप क्या अच्छा बड़ा कर सकते हो उसके बारे में सोचो, और अपनी सारी एनर्जीज को अपने फ्यूचर पे ही लगाओ। पास्ट से फिलहाल आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यू आर अमेजिंग पीपल, यू विल डू वेरी वेल इन लाइफ। ऑलराइट, ओके देन एवरीबॉडी, बाय बाय, गुड लक।